हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ना, यानी साधारण ब्याज। इसमें 2-3 शब्दों से पहले हम लोग परिचित हो जाते हैं। हम लोग 2-3 शब्दों से परिचित हो जाते हैं। पहले एक शब्द इसमें आएगा ब्याज। क्या आएगा? ब्याज। ब्याज शब्द आएगा। तो ब्याज क्या होता है? जैसे हम लोग किसी से पैसे लें, चाहे वो बैंक से हो या कहीं और से। गांव में भी बहुत लोग पैसे देते हैं ना, तो उसके बदले में कुछ पैसा उनको ब्याज के रूप में देना पड़ता है। जैसे बैंक से कोई पैसा ले आया तो कहा भैया तो 8%, 7% या 10% पे आपको पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को के एवज में जितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसी को, जैसे 10,000 रुपया ले आए, 1 साल बाद हमको मान लीजिए कि 11,000 देना पड़ा। 1,000 जो ज़्यादा दे रहे हैं वही उसका ब्याज लग रहा है। ठीक है। फिर एक शब्द इसमें है मूलधन। मूलधन, जो भी पैसा हम लोग लेंगे बैंक से उधार, जो भी पैसा हम लोग लेंगे, चाहे जितना हो, 10,000, 5,000, वो अब हमारा मूलधन होगा। उसी को हम लोग कहेंगे मूलधन। मूलधन क्या होगा? जो पैसा लिया या दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो मूलधन हो जाएगा। ठीक। एक आएगा इसमें, एक शब्द आएगा मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन वो धन है, वो पैसा है जिसको हम जब बैंक को वापस करेंगे तो उसमें, बैंक में जब वापस करने जाएंगे समय बाद, तो जो पैसा हम लोग लिए रहेंगे वो और जो ब्याज देंगे वो दोनों मिलाकर तब देंगे ना बैंक को। तो उसी को, उस पैसे को हम लोग मिश्र धन कहेंगे। मिश्र माने मिला हुआ, मिश्र माने मिला हुआ है, धन माने वही पैसा। ठीक। तो जो मिला हुआ पैसा है, तो क्या मिला रहता है? ब्याज मिला रहता है ना। तो इसमें हमारा जो पैसा था मूलधन, और इसी में जोड़ दिया जाएगा जो हमारा ब्याज बना। जो भी हमारा ब्याज बनेगा उसको इसी में जोड़ देंगे। तो यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर क्या मिलता है? हमको मिश्र धन मिलता है। ठीक है। और इसमें एक शब्द है आएगा समय की बात करेंगे। समय की बात करेगा तो जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने समय के लिए पैसा लिया जाएगा, उसी को जो है यहाँ वर्षों में देखेंगे। जैसे 1 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, ये वर्षों में रहेगा। समय जो रहेगा किसमें रहेगा? वर्षों में। ठीक। और एक शब्द है इसमें दर। एक शब्द इसमें दर आएगा। दर क्या है? दर वो चीज है जिस पर तुमको पैसा दिया जाएगा। जैसे 100 रुपए के एवज में आपको, जैसे कहा कि 5% के दर पर आपको पैसा दिया जा रहा है, यानी 100 रुपए पर आपसे 5 रुपया लिया जाएगा पैसा। ठीक है। अगर ये जो है इसमें वार्षिक प्रतिशत
वार्षिक प्रतिशत पर बैंक का अपना नियम रहेगा, 5% देगी कि 10% देगी, 7% देगी, तो उसी के आधार पर आपको पैसा लेना पड़ेगा। जैसे 5% कह दिया यानी 100 रुपए पर 5 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना होगा। समझ रहे हो ना? जैसे हम 5% पर अगर ले रहे हैं, पैसा मिल रहा है बैंक से, अगर हम 1000 रुपया मिल रहा है तो हमको जो है इसका 5% जो है पैसा देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। ठीक है, तो ये चीज इतनी चीज इसमें ब्याज है, एक मूलधन, एक मिश्र धन, एक समय और एक दर। ये 4 चीजें आपको इस चैप्टर में शब्द मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है, अब इसमें आपको 2 चीज मिली है अभी तक। एक मिला है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, हमारा मूलधन रहता है और इसी में ब्याज जो है जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये हमारा एक सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, मिश्र धन को हम लोग मिश्र धन बराबर मूलधन। एक बार फिर समझ लो, मिश्र माने मिला हुआ, धन माने धन ना, पैसा। तो जो मिला हुआ धन रहेगा उसी को मिश्र धन कहते हैं। क्या मिला रहेगा? मूलधन में ब्याज मिला रहेगा। ठीक है, मूलधन में ब्याज मिला रहेगा, इसी को मिश्र धन कहेंगे। ठीक, अब साधारण ब्याज बराबर हमारा होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटा 100। ठीक है, जैसे कोई हमारे किताब में देखिए, एक पहला सवाल अभ्यास में दिया है कि 700 रुपया, ठीक है, और दर मूलधन कितना दिया है? 700। मूलधन 700, दर दिया है इसमें 5%। दर कितनी दी है? 5% की। और समय कितना दिया है? 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष का। इस कह रहा है, एक का नंबर सवाल है, क्या करना है इसमें? इसमें ब्याज की गणना करने को कह रहा है कि कितना ब्याज लगेगा। तो हम लोग इस सवाल में मूलधन यहाँ, दर को यहाँ और समय को यहाँ लिखकर बटा 100 लिख देंगे, फिर इसी को अपना हल कर लेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं साधारण। अब साधारण को ऐसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है हमारा? 700 गुणे दर कितना है? 5 गुणे समय कितना है? 2 वर्ष। अब पूरे को बटे में लिखा हमने और नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, अब इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, देख लो एक बार। साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। हाँ, और समय को क्या कहेंगे? टाइम। ठीक, तो जैसे साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के सब पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसी को पढ़ेंगे। साधारण ब्याज को क्या कहें? सिंपल इंटरेस्ट बराबर को इक्वल टू मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट, समय को टाइम, बटे को अपान और 100 को 100 कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने तो आता ही है। इस जीरो से इस जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, हमारा बचा 7 ये इंटू 5 इंटू 2 यानी 7 गुणे 5 गुणे 2 इतना बचा। हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। 7 और 5 को 7 बचे 35 और गुणे 2 उतार लिए। अब 35 और 2 का गुणा करेंगे तो 35 गुना 70। तो हमारे साधारण ब्याज कितना आ गया? 70 रुपये आ गया ना। ठीक है। और अगर इसी में मिश्रधन पूछ लेता तो हम लोग क्या करते? मूलधन में यही ब्याज जो 70 रुपये आया है मूलधन में उसी को जोड़ लेते, क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है। अगर इसी में मिश्रधन पूछा होता तो क्या करते? मूलधन प्लस ब्याज कर देते, आ जाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है। आप लोग इसी तरीके से और सारे जो है वीडियो पाने के लिए हमको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।